पुस्तक अनादि गुरु मंत्र गायत्री। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आत्म कल्याण की 3 कक्षाएं। आध्यात्मिक साधना क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। 3 व्याहृतियों में उनका स्पष्टीकरण कर दिया है। 1 भूः, 2 भुवः, 3 स्वः। ये 3 आत्मिक भूमिकाएं मानी गई हैं। भूः का अर्थ है स्थूल जीवन, शारीरिक एवं सांसारिक जीवन। भुवः का अर्थ है अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का कार्यक्षेत्र। स्वः का अर्थ है विशुद्ध आत्मिक सत्ता। मनुष्य की आंतरिक स्थिति इन 3 क्षेत्रों में ही होती है। भूः का संबंध अन्नमय कोश से है। भुवः प्राणमय और मनोमय कोश से आच्छादित है। स्वः का प्रभाव क्षेत्र विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। शरीर से संबंध रखने वाली जीविका, उपार्जन, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नीति, शिल्पकला, स्कूली शिक्षा, व्यापार, सामाजिक व राजनीतिक ज्ञान, नागरिक कर्तव्य आदि बातें भूः क्षेत्र में आती हैं। ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता, धर्म, दर्शन, मनोबल, प्राण शक्ति, तांत्रिक प्रयोग, योग साधन आदि बातें भुवः क्षेत्र की हैं। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर परायणता, ब्राह्मी स्थिति, परमहंस गति, समाधि, तुर्यावस्था, परमानंद, मुक्ति का क्षेत्र स्वः के अंतर्गत है। आध्यात्मिक क्षेत्र के ये 3 लोक हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की भांति ही हमारे भीतर भूः भुवः स्वः 3 लोक हैं। प्रथम भूमिका मंत्र दीक्षा। जीवन का प्रथम चरण भूः। व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार में जो अनेक गुत्थियां, उलझने, कठिनाइयां आती हैं, उन सब का सुलझाव इन अक्षरों में दी हुई शिक्षा से होता है। सांसारिक जीवन का कोई भी कठिन प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर और उपाय इन अक्षरों में न हो। इस रहस्यमय व्यावहारिक ज्ञान की उपयुक्त व्याख्या करने के लिए जिस गुरु की आवश्यकता होती है उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य मंत्र दीक्षा देते हैं। मंत्र का अर्थ है विचार, तर्क, प्रमाण, अवसर, स्थिति पर विचार करते हुए आचार्य अपने शिष्य को समय समय पर ऐसे सुझाव, सलाह, उपदेश गायत्री मंत्र की शिक्षाओं के आधार पर देते हैं जिससे उसकी विभिन्न समस्याओं का समाधान होता चले और उसकी उन्नति का पथ प्रशस्त होता चले। ये प्रथम भूमिका है। इसे भूः क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के शिष्य को आचार्य द्वारा मंत्र दीक्षा दी जाती है। मंत्र दीक्षा लेते समय शिष्य प्रतिज्ञा करता है, मैं गुरु का अनुशासनपूर्ण श्रद्धा के साथ मानूंगा। समय समय पर उनकी सलाह से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूंगा। अपनी सब भूलें निष्कपट रूप से उन पर प्रकट कर दिया करूंगा। आचार्य शिष्य को मंत्र का अर्थ समझाता है और माता गायत्री को यज्ञोपवीत रूप से देता है। शिष्य देव भाव से आचार्य का पूजन करता है और गुरु पूजा के लिए उन्हें वस्त्र, आभूषण, पात्र, भोजन, दक्षिणा आदि की सामर्थ्यानुसार भेंट चढ़ाता है। रोली, अक्षत, तिलक, कलावा, वरण आदि के द्वारा दोनों परस्पर एक दूसरे को बांधते हैं। मंत्र दीक्षा एक प्रकार से 2 व्यक्तियों में आध्यात्मिक रिश्तेदारी की स्थापना है। इस दीक्षा के पश्चात पाप पुण्य में 1% के भागीदार हो जाते हैं। शिष्य के 100 पापों में से 1 पाप का फल गुरु को भोगना पड़ता है और गुरु के पापों का इसी प्रकार शिष्य को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार पुण्य में भी एक दूसरे के साझी होते हैं।